नमस्कार. माझा आवाज येतोय का? हॅलो. आवाज येतोय का माझा? हा, येस येस येतोय. हा, आता स्लाइड दिसत आहेत का सांगा मला. सध्या फक्त स्क्रीन दिसतोय. हा, 2 मिनिटं अजून. ते सगळ्यांना अनम्यूट करून पहिले. आता स्लाइड दिसत आहेत का? हो हो, दिसतोय. हा. आता सगळ्यांनी म्यूट करा स्वतःला. आणि आता आपण लगेच लेक्चर सुरू करतोय की ज्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा प्रोसेस सांगू आणि मग त्याच्यानंतर तुमचे जे प्रश्न असतील ते तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये लिहायला सुरुवात करा आणि मग आपण त्याची पण उत्तरं देऊ. तर आता आपल्याला बरेच मला मुलांचे प्रश्न असे यायला लागले की आम्हाला वेटिंग नंबर समजत नाहीये किंवा आम्हाला प्रोसेसमध्ये प्रॉब्लेम येत आहेत. म्हणून मी आता आजचा झूम मीटिंग घ्यायचं ठरवलं. तो एक्चुअली ये हमने क्यों डिसाइड किया कि आज की ये एडमिशन प्रोसेस की मीटिंग लेना चाहिए. तो बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट्स आने लगे. तो ये सर्टिफिकेट्स आपको पहले तो सब सब हमने दिया था लिख के कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे. तो ये सर्टिफिकेट का आपके पास ओरिजिनल चाहिए और 4 जेरॉक्स के सेट तो कॉलेज मांग रहा है. तो उन्होंने एक्चुअली कुछ कॉलेज ने 4 जेरॉक्स के सेट मांगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जेरॉक्स का सेट वो लेते हैं. तो लेकिन आप 5 जेरॉक्स के सेट मैंने आपको बोला ही था पहले शुरू में. तो उतने जेरॉक्स के सेट लेके जाइए, वो अटेस्टेड होने चाहिए. लेकिन अभी अटेस्टेड का अगर टाइम नहीं है तो आप सेल्फ अटेस्टेशन करो, मतलब खुद की साइन करो और वो लेके जाओ. फिर ओरिजिनल हो गए. 4 जेरॉक्स के से 5 जेरॉक्स के सेट रहेंगे. एक पेन ड्राइव रहेगा जो उनको देना है, एक पेन ड्राइव आपके पास रहेगा जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे और वो 300 KB के नीचे रहेंगे. तो ये सब तैयारी करके और डीडी निकाल के आपको जाना है. तो सर्टिफिकेट क्या क्या है तो ये आपको सब मालूम है कि एडमिट कार्ड है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, नीट यूजी का मार्कशीट है. तो अभी आपका जो अलॉटमेंट लेटर आया है वो लेके जाना है. तो ऑल इंडिया को जाना है या फिर महाराष्ट्र में जाना है. ये सर्टिफिकेट्स का लिस्ट जो है वो तो करीबन सेम है. तो उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अब ये आपने कोटा भरा होगा कि जैसे कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ था कि कोटा स्टेट भरने के बजाय इंस्टीट्यूशनल भर दिया और ऐसे कुछ तो भी गड़बड़ किया है. तो ये कैसे भरना है तो ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जैसे एक ही कॉलेज का आप स्टेट कोटा भी भर सकते हैं और इंस्टीट्यूट कोटा भी भर सकते हैं. तो अगले टाइम से ये बात ध्यान में रखो कि स्टेट कोटा पहले भरो. फिर एक कैपराउंड प्रोसेस 1 जो है तो उसका क्या रहेगा कि जैसे कि आपको ऑप्शन क्या है कि आप ज्वाइन हो सकते हैं, सीट ले सकते हैं और अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं. आपको अगर नहीं चाहिए वो सीट तो फिर आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं. फ्री एग्जिट का मतलब कुछ भी नहीं करना है, कहाँ भी रिपोर्ट नहीं करना है. तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया है. आपको सिक्योरिटी अगर चाहिए कि मेरे पास कुछ तो भी कॉलेज है तो आप जाके एडमिशन ले लो और फिर अपग्रेडेशन के लिए डाल दो. तो रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना चाहिए. रिटेंशन फॉर्म का और आपके एडमिशन का कुछ भी संबंध नहीं है. मतलब आपने लास्ट राउंड तक भी रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा तो भी एडमिशन आपकी कैंसिल कोई नहीं कर सकता. तो ये टेंशन मत लो कि मैंने रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा तो वो कॉलेज मुझे ये देगा वो देगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा. ऐसे कुछ मत सोचो. तो प्रॉब्लम आने वाला नहीं है क्योंकि रिटेंशन फॉर्म भरने से आपके एडमिशन के ऊपर कुछ भी संबंध नहीं है. तो ये बात एकदम पक्की ध्यान में रखो क्योंकि रिटेंशन फॉर्म का और एडमिशन का कुछ संबंध ही नहीं है. रिटेंशन फॉर्म किनको देना है कि जिनको बहुत पसंद आ गया और ये कॉलेज से आगे मुझे जाना ही नहीं है तो उन्होंने रिटेंशन फॉर्म देना चाहिए. और रिटेंशन फॉर्म एक बात ध्यान में रखो कि रिटेंशन फॉर्म देने के बाद में आपको
आगे का आपका प्रोसेस सब बंद हो गया, मतलब आप आगे जा नहीं सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो अगर ज्वाइन हो गए, सेटिस्फाई हो गए, तो आपने रिटेंशन फॉर्म देना चाहिए, फिर आप कौन से भी आगे के राउंड में नहीं जा सकते। लेकिन आपने ज्वाइन किया है, आपने अपग्रेडेशन किया है, तो आप अगले राउंड में भी नए चॉइसेस दे सकते हैं। किसी ने बोला मुझे, अरे मैंने एक चॉइस ये टाइम जो दिए थे वही देना है क्या? ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है, आप अलग नए चॉइसेस बना के भी दे सकते हैं। अभी मैंने पहले राउंड को आपको सबको बोला था कि आप ज्यादा से ज्यादा चॉइस दे दो, ज्यादा से ज्यादा चॉइस दो, क्योंकि आपका आप कहाँ है वो ढूंढने के लिए अच्छा रहता है वो। लेकिन सेकंड राउंड में मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। सेकंड राउंड में मैं क्या बोलता हूँ कि आपको जहां जाना है वहीं ही दे दो। क्योंकि अगर आपने सेकंड राउंड में चॉइस दिया और आपको कॉलेज लगा, तो ऑल इंडिया को आपने कॉलेज छोड़ने के बाद में आपको 2 लाख रुपीज आपकी डिपॉजिट के फोरफिट होने जाने वाले, जब्त होने वाले। और अगर महाराष्ट्र में आपने कॉलेज छोड़ा, तो आपको वापस थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड से लेकर सेकंड राउंड आप अपग्रेडेशन दे सकते हैं, सेकंड राउंड से थर्ड राउंड भी आप अपग्रेडेशन दे सकते हैं। लेकिन थर्ड राउंड में अगर कॉलेज मिला और आपने लिया नहीं, तो आप प्रोसेस से पूरे बाद हो गए, मतलब आपको अगले प्रोसेस में नहीं आप ज्वाइन कर सकते। और अगर आपने जो थर्ड थर्ड राउंड के आगे मॉपअप राउंड जो रहता है, मतलब स्ट्रे राउंड रहता है, उसमें अगर पार्टिसिपेट किया, उसमें चॉइसेस दे दिए, क्योंकि जिन्होंने पहले तीनों राउंड में कुछ भी नहीं मिला है वो ही स्ट्रे राउंड में जा सकते हैं। और वो स्ट्रे राउंड में जाने के बाद में आपने अगर चॉइसेस दिए और आपने वो लिया नहीं, तो अगले साल भी आप नहीं आ सकते। आपको नीट एग्जाम देने के लिए भी परमिशन नहीं है। ये बात एकदम पक्की ध्यान में रखो, ये बहुत जरूरी है समझना। So, candidate can resign from the allotted seat before the prescribed stipulated date, and such candidate will be eligible for the round two. तो राउंड टू में जाने के लिए आप एलिजिबल रहोगे, लेकिन अगर उनके डेट के पहले आपने ये कर दिया, तो रिजाइन कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में सेकंड राउंड में रहता ही नहीं है। तो ऑल इंडिया में सेकंड राउंड में भी नया रजिस्ट्रेशन रहेगा, नए चॉइसेस रहेंगे। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, लेकिन चॉइसेस नहीं डाल सकते। तो ये बात एकदम समझना जरूरी है। तो महाराष्ट्र में फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा, फिर बाद में थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा होगा सो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर राउंड टू, एंड कैंडिडेट में पार्टिसिपेट अगेन इन द राउंड टू आफ्टर लॉगिंग इन देयर अर्लियर रजिस्ट्रेशन डिटेल एंड फिलिंग फ्रेश प्रेफरेंसेस। सो ही और हर सिलेक्शन ऑफ राउंड वन स्टैंड्स कैंसल्ड। और ये बात समझना जरूरी है कि पहले जो दिए हुए चॉइसेस है वो आगे नहीं चलते, तो वो बिल्कुल देने नहीं है। ये बात ध्यान में रखो कि अरे मेरा पहले राउंड में मैंने दिया था चॉइस, वही चॉइस चलेगा, ऐसे नहीं होता है। आपको वापस नया चॉइस देना पड़ता है। राउंड टू के लिए कौन एलिजिबल है? कि जिनको राउंड वन में सीट नहीं मिला है, सीट वेकेंट है ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग और कैंसलेशन की वजह से, सीट अवेलेबल ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अलग सीट। तो इसमें एक जरूरी बात समझना, 22 तारीख तक को आपको महाराष्ट्र में भी और ऑल इंडिया में ज्वाइनिंग का देना है। बाद में 23 और 24 उनकी लिस्ट एक्सचेंज हो जाएगी। 25 तारीख को सीट मैट्रिक्स, 25 या 26 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ सकता है। और सीट मैट्रिक्स आने के बाद में उसमें दो टाइप के कैटेगरीज रहते हैं, एक वर्चुअल सीट मैट्रिक्स रहता है और एक एक्चुअल रहता है। तो एक्चुअल मतलब जो सीट्स रियल वेकेंट है, और वर्चुअल मतलब जिन्होंने रिटेंशन दिया नहीं है, मतलब उसकी वजह से वो ये कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, उनको दूसरा कॉलेज मिला तो वो लेना ही पड़ता है। ऐसे कुछ कुछ लोगों ने बोला कि हमें फिर सेकंड राउंड का कॉलेज मिला और वो पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे? पसंद नहीं आया तो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने चॉइस दिया है, इसका मतलब आपको वहां जाना है, इसलिए आपने चॉइस दिया है। तो ये बात समझना जरूरी है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चॉइस एकदम प्रॉपर देना चाहिए सेकंड राउंड में। और फर्स्ट राउंड का अगर चॉइस, सेकंड राउंड का चॉइस मिलता है, तो फर्स्ट राउंड का छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। वहां आपको कुछ भी ये नहीं रहता। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1500 रुपये, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 10,000 रुपये, डीम के लिए भी 10,000 रुपये, इतना ही वो लेते हैं कट करके। और बाकी सब पूरे डीडी आपको वापस मिल जाते हैं। तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब आपको फीस का कुछ कट ऑफ नहीं होता है जब थर्ड राउंड तक।
सिर्फ डिपॉजिट सेकंड और थर्ड राउंड को ऑल इंडिया का अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो डेफिनेटली डिपॉजिट नहीं मिलता है वापस। सो दूसरे राउंड में रजिस्टर कैंडिडेट हु डिड नॉट fill choices in round one, register candidate who participated in round one but did not get any seat allotted in round one, registered candidate who seat allotted in round one and got cancelled during the document verification due to his invalid claim, but candidate is otherwise eligible for the selection with the change in the invalid claim। मतलब अगर कोई सर्टिफिकेट गलत है, इसकी वजह से आपकी वो राउंड की एडमिशन कैंसिल हो गई और आपने करेक्टेड सर्टिफिकेट लाके दिया, तो आपको वापस ज्वाइन होने के लिए परमिशन रहती है। ये बात भी ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर candidates who have reported join at the allotted institute during the joining period round one and did not fill status retention, who do not join the allotted seat during round one, who has joined and resigned इन द लास्ट डेट, ये भी समझना जरूरी है। और राउंड वन चॉइसेस विल बी कंसिडर्ड नल एंड वाइड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है कि चॉइसेस हर बार अलग देने हैं और नए देने हैं। अलग मतलब अलग दे दो या वही दे दो, लेकिन चॉइसेस देना जरूरी है हर बार नया। So if candidate joins and is satisfied with the seat allotted in round two and not willing for upgradation, he can fill retention form। जब आपको समाधान पूरा हो जाता है तो ही आप रिटेंशन भरो, नहीं तो मत भरो। सो दूसरे राउंड का भी आप बाद में भी ले लेंगे जब दूसरा राउंड रहेगा तब, और थर्ड राउंड का भी हम उसी वक्त ले लेंगे। सब्सिक्वेंट राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी है कि अगर आपको कॉलेज मिलता है ये राउंड स्टे राउंड में, तो आपको वो छोड़ना आप छोड़ नहीं सकते। और कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन से वो सब्सिक्वेंट राउंड के समय आप देंगे। स्टेटस रिटेंशन के बारे में आपको पूरा मैंने बता दिया है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ईयर मार्किंग तो आपको मालूम हो गया कि ईयर मार्किंग का आपका रिजर्व कैटेगरी का है, और उसको आपको ईयर मार्क आपके सामने ईयर मार्क डोनर या ईयर मार्क रिसीवर आया होगा, लेकिन उससे ये फर्क नहीं होता है कि ओपन कैटेगरी की सीट ईयर मार्क डोनर वाले ने ले ली, लेकिन उसको फीस रिजर्वेशन की ही भरनी पड़ेगी, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो ओपन की सीट उन्होंने खा ली, लेकिन उसके लिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ईयर मार्क डोनर और ईयर मार्क रिसीवर, ये भी कंसेप्ट समझना जरूरी है। पेनल्टी क्या रहती है, अगर स्टिपुलेटेड डेट है, वो डेट के बाद में अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 10 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट बात है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। कैंसिलेशन के रूल्स, पेमेंट ऑफ फीस, डीडी देना पड़ता है। अगर कोई कॉलेज ऐसे बोलते हैं कि अरे आपको अगर हमारा कॉलेज पूरा चाहिए, आप दूसरे कॉलेज में नहीं जा रहे, तो आरटीजीएस कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस का पैसा मिलने में 1 महीना लगेगा। लेकिन डीडी का कैसा रहता है कि डीडी इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स आपको वही डीडी मिलते हैं। तो डीडी से पेमेंट करना अच्छा है, और नेशनलाइज बैंक के डीडी दे दो। कौन से डीडी देने के, ये कॉलेज को फोन करके पूछो और उसके हिसाब से डीडी बनाओ। मैंने आपको कॉलेज के फोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस सब दे दिया है, तो उसके हिसाब से देना जरूरी है। सो पेमेंट ऑफ फीस, ये इम्पोर्टेंट बात है। और इसके बाद में मुझे लगता है कि हम अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए जाएंगे। 1 मिनट, स्टॉप शेयरिंग कर। हाँ, अभी, हाँ, इफ वी टेक एडमिशन नाउ, कैन वी टेक पार्ट इन सेकंड राउंड? यस, यू कैन टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड। यू कैन गिव चॉइसेस विच आर अबव योर कॉलेज। अलॉटमेंट लेटर कैसे काढ़ावे? अलॉटमेंट लेटर आपको वेबसाइट पे आ गया है अभी, तो वो वहां पे जाके करना पडेगा। जर डीमला ऍडमिशन घेतले तर अपग्रेड होऊ शकते का? किंवा आपल्या स्टेटला आपण प्रयत्न करू शकतो का? नक्की करू शकतो। डीमला ऍडमिशन घेतलंय पण तुम्हाला नंतरच्या सेकंड राऊंडला किंवा थर्ड राऊंडला महाराष्ट्रातलं मिळालं, तर तुम्हाला डीम सोडून महाराष्ट्रात येता येतं, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाहीये। तिथे फक्त तुमचे 10,000 रुपये कट होतील। फर्स्ट राऊंडला जे कॉलेज अलॉट झालंय ते कॉलेज सेकंड राऊंडला टाकायचं का? नाही टाकायचं, कारण ते तुम्ही जर ऍडमिशन घेतली असेल तर नाही टाकायचं, पण तुम्ही ऍडमिशन घेतली नसेल तर परत तुम्ही ते टाकू शकता। की फक्त त्याच्यावर कॉलेज ऍड करायचे, त्याच्यावरचे कॉलेज ऍड करायचे, ते तर चांगलं राहतं। पण तुम्हाला जर वाटलं की खालचं पण एखादं चांगलं होतं, ते आपल्याकडून त्यावेळेला खाली गेलं पण आपल्याला वरती टाकायचंय, तर तेही करू शकता तुम्ही।
म्हणजे ऍक्च्युली याच्यामध्ये हे महत्वाचं आहे की फर्स्ट राऊंडला कॉलेज जर घेतलं असेल, जाऊन ऍडमिशन तिथे घेतली असेल, तर ते कॉलेजचं नाव नाही टाकायचं परत जेव्हा तुम्ही अपग्रेडेशनला टाकता त्यावेळेला. पण जर तुम्ही कॉलेज घेतलंच नाहीये आणि परत फ्री एक्झिट घेतली आणि परत ते कॉलेजचं नाव टाकायचं, ते टाकू शकता, पण तिथे तुम्हाला सीट शिल्लक आहेत की नाही याच्यावरती ते मिळेल की नाही अवलंबून असतं. म्हणून ज्यांना सिक्युरिटी पाहिजे त्यांनी आता ऍडमिशन घेणं चांगलं. In AIQ, if we have not got any college in round one, can we put the same college in? Yes, you can put the same college in round two. No problem. GMC अहिल्यानगर सेकंड राऊंडला येणार आहे का? मोस्ट लाईकली येऊ शकेल, कारण आता डीनची पण नेमणूक झालेली आहे. पण अजून आपल्याला तसं काही पॉझिटिव्ह सिग्नल्स नाही आलेले. एखाद्या वेळेस सेकंड किंवा थर्ड राऊंडला ते येऊ शकतं. ते आता आपल्याला बघावं लागेल. तर अजून कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? हां, एक मिनिट. जीएमसी अहिल्यानगर नंतर व्हॉट इज एच ओपन? हिली ओपन. हिली ओपन आहे ते. हॅलो सर, आय हॅव अ क्वेश्चन फॉर द टीम. इफ वी डिड नॉट अटेंड द डीम कॉलेज अलॉटेड इन एमसीसी राउंड वन and opted for upgrading, can we still participate in the Maharashtra? Yes, you can participate in second round. Additionally, will the deposit be refunded if we did not attend the college allotted in if you have not gone to the college for admission in the deemed college in the round one, then your deposit is definitely going to come back. But if you attended the college, you have joined, you have paid the fees, uh, and then in the second round you leave the college, then your deposit will be forfeited. सो याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही पहिल्या राऊंडला कॉलेज घेणं, तुमच्या नावासमोर कॉलेज येणं वेगळं आहे, तुम्ही स्वतः जाऊन ऍडमिशन घेणं वेगळं आहे. त्या दोन मध्ये फरक आहे. तर त्याच्याप्रमाणेच तुम्ही लक्षात यायला पाहिजे की आपल्याला जर कॉलेज मिळालं, आपण नाही घेतलं, फ्री एक्झिट. घेतलं आणि अपग्रेडेशनला टाकलं पण नाही मिळालं, ते कॉलेज तर तुमचं राहतच आहे. त्या त्या कॉलेजला तुम्हाला कोणीच हात नाही लावू शकत, कारण जोपर्यंत तुम्ही ऍडमिशन घेतलेली आहे तोपर्यंत प्रॉब्लेम नसतो. ऍडमिशन सोडली तरचा प्रश्न येतो. तर जर ऍडमिशन केलं आणि बेटरमेंट करायचं असेल तर फीज वापस भेटते का? बेटरमेंट करायचं असेल म्हणजे बेटरमेंट तुम्ही टाकलं आणि तुम्हाला मिळालं, तर ही इकडची फी मिळते, ती जाऊन तिकडे भरता येते. तो काही प्रश्न नाहीये, पण त्याच्यामध्ये तेवढा देवच नसतात, त्यामुळे आपल्याला दोन्हीकडची फी तयार करायला लागते आणि मग नंतर इकडची फी आपल्या खात्यात मात्र जमा होऊन जाते. कारण दोन्ही आपल्याला डीडी इकडच्या कॉलेजचा मिळतो जिथे पहिल्या राऊंडला ऍडमिशन मिळाली, पण सेकंड राऊंडला ऍडमिशन मिळालेल्या ठिकाणी आपण जेव्हा जातो त्यावेळेला आपल्याकडे वेळ नसतो, त्यामुळे त्यांचा डीडी पण तयार करायला लागतो आणि इकडचा डीडी जो असतो तो नंतर 3 दिवसांनी आपल्या खात्यात जमा होतो. असं ते असतं. त्याच्यामुळे ते काही वेळेला दोन डीडी चे पैसे आपल्या खात्यामध्ये असावे लागतात. कॅन यू प्लीज एक्सप्लेन वेटिंग लिस्ट नंबर? वेटिंग लिस्ट नंबर कसा काढायचा, हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा, की ज्याच्यामध्ये वेटिंग लिस्ट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो रैंक है, समझो आपका रैंक ओबीसी का रैंक है 150, और आपका जो चाहिए कॉलेज, वो कॉलेज का लास्ट रैंक जो है ओबीसी का एडमिटेड उसका है 55 रैंक। तो आपका 150 रैंक है और उसका 55 रैंक है ओबीसी वाला। तो उसमें बीच में कितने ओबीसी है जिनको आइदर चॉइस नॉट अवेलेबल है या फिर ओबीसी को कॉलेज मिला है, तो वो आपको गिनने हैं। समझो वो 85 हो गए तो आपके चांसेस कम है, लेकिन वो समझो हो गए 55 तो आपके चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे उसको कॅल्क्युलेट करना चाहिए. तो आपकी रँक, स्वतःची तुमची रँक तिथपासून ते तुमची कॅटेगरी, तुमची कॅटेगरीतली तुमची रँक आणि तुम्हाला जे पाहिजे आहे कॉलेज, त्या कॉलेजमधल्या त्या कॅटेगरीतली शेवटची रँक ऍडमिटेड, यांच्यात आणि तुमच्यामध्ये तुम्ही फिजिकली लोक मोजायचे की किती आहेत तुमच्या कॅटेगरीचे. बाकीच्या कॅटेगरीचे नाही मोजायचे, तुमच्या कॅटेगरीचे फक्त मोजायचे आणि ते किती आहेत हे सांगायचं. हा जो आकडा आहे तोच तुमचा वेटिंग नंबर आहे. कॉलेजला होल्ड करून ठेवलं आणि राऊंड टू राऊंड थ्री मध्ये जर कॉलेज नाही भेटलं तर आर1चं कॉलेज आपलं असतं ना. हो, तुम्ही जर कॉलेजला ऍडमिशन घेतली आणि मग नंतर राऊंड टू राऊंड थ्रीला गेले आणि तिथे तुम्हाला कॉलेज नाही मिळालं, तर तुमचं राऊंड वनचं कॉलेज तुमच्याकडेच असतं. त्यामुळे त्याचे काही काळजी करायचं कारण नाहीये. Can we get college-wise cutoff at end of first round of state? Yes, we are going to give tomorrow. मग आपण याचा जसा दिलेला आहे की ऑल इंडियाचा आपण प्रत्येक कॉलेजचा
फर्स्ट ऍडमिटेड आणि लास्ट ऍडमिटेड कॅटेगरी वाईज दिलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक कॉलेज आणि प्रत्येक कॅटेगरी यांचे आपण फर्स्ट ऍडमिटेड लास्ट ऍडमिटेड काढलेले आहेत. तसेच महाराष्ट्राचे काढणं पण चालू आहे, ते उद्याला सकाळी मिळतील. ते ते झाल्यावरती आपण ते देऊ. तर जर आपण राऊंड वनला ऍडमिशन नाही घेतली आणि सेकंड राऊंडला आपल्याला हातात ती सीट राहते का? नाही राहत. आपण ऍडमिशन नाही घेतली तर ती कशी राहील आपल्याला? त्यामुळे ऍडमिशन घेतली नाही तर ती सीट नाही राहणार तुमच्याकडे. ते तुमच्या नावासमोर फक्त आली, तुम्ही नाही घेतली, संपला विषय, तुम्ही गेले त्याच्यातून. मग ती सीट दुसऱ्या कोणी क्लेम केली तर त्याला मिळू शकते, त्याच्या रँकला आली तर. अलॉटेड कॉलेज इन राऊंड वन बट डिझायर्ड टू अपग्रेड. इज इट रिक्वायर्ड टू विजिट अलॉटेड कॉलेज? Allotted college in round one, desire to upgrade means you have to take the admission. You have to pay the full fees, and then you can upgrade yourself. So for it, you have to visit and take the admission with the fees. Sir, do SML number changes from merit list to round one? No. If you do not take admission in the allotted college in the round one, and do we need to fulfill upgradation form for second round? If you do not take admission, if you do not take admission means actually you have taken free exit. So we need to fulfill upgradation. Upgradation नहीं बोलते उसको, आपने एडमिशन लिया ही नहीं तो वो फ्री एग्जिट हो गया। और सेकंड राउंड में जाके आपको फ्रेश चॉइसेस देने हैं, तो इसको अपग्रेडेशन नहीं बोलते। So, what is the procedure of taking part in second round after we took admission in the college, which we have got in the first round? तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में आपने जाके फीस भर दिया, एडमिशन ले लिया, फिर आपको सेकंड राउंड जब शुरू शुरू होगा तो आपको सिर्फ चॉइसेस देने हैं। और चॉइसेस देके आपको जो भी चॉइसेस आप देंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जहां जाना चाहते हो वही चॉइस देना है, फालतू में इधर उधर के चॉइसेस देना नहीं है। तो वो चॉइसेस जहां पे देंगे वहां पे अगर लगा तो ये कॉलेज छोड़कर वहां पे जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मला AIQ मध्ये सीट अलॉट झालं आहे, तेथे मी ऍडमिशन घेतले आणि महाराष्ट्राच्या सेकंड और थर्ड राऊंडला दुसरे सीट अलॉट झाले, तर मी AIQचं सीट सोडलं तर डिपॉझिट रिफंड होतं का? नाही होत, कारण तुम्ही सेकंड राऊंडलाच कॉलेज सोडताय ऑल इंडियाचं, त्यामुळे तुमचं डिपॉझिट जप्त होणार। तुम्हाला महाराष्ट्रात सीट घेता येईल, पण सेकंड राऊंडला सीट सोडल्यावरती डिपॉझिट जप्त होणार। एकदा प्लीज राऊंड टू आणि राऊंड टू टू राऊंड थ्रीची प्रोसेस सांगा। राऊंड टू पासून राऊंड थ्रीला जाताना तुम्हाला चॉईसेस परत नवीन द्यायला लागतात। जर राऊंड टू ला कॉलेज सोडलं असेल तर परत नवीन रजिस्ट्रेशन करायला लागतं, आणि राऊंड टू ला कॉलेज सोडलं तर ऑल इंडियाला तर तुम्हाला डिपॉझिट पण जप्त होतं, आणि राऊंड थ्रीला परत तुम्ही नवीन चॉईसेस देऊ शकता। पण राऊंड थ्रीला जर कॉलेज सोडलं तर मात्र तुम्ही सिस्टीम मधून पूर्णपणे बाद होता, तुम्हाला कुठल्याही याच्यामध्ये चॉईसेस भरायला परवानगी नसते। त्याच्यामुळे ते महत्वाचं आहे, तिसऱ्या राऊंडला कॉलेज सोडणं रिस्की असतं। दुसऱ्या राऊंडला कॉलेज सोडलं तर निदान तुम्हाला तिसऱ्या राऊंडला फक्त रजिस्ट्रेशन करायला लागतं आणि डिपॉझिट जप्त होतं, बाकीचं काही होत नाही। पण त्याच्यामध्ये तिसऱ्या राऊंडला कॉलेज सोडलं तर मग तुम्हाला कुठेच परवानगी नसते, आणि चौथ्या राऊंडला सोडलं तर पुढच्या वर्षी पण यायला परवानगी नसते। हे महत्वाचं लक्षात ठेवायला पाहिजे। सो द कॉलेज यू गॉट वी गॉट सजेस्टेड ड्यूरिंग आवर SML नंबर, वी शुड यूज द कॉलेज एंड टेक आउट आवर वेटिंग लिस्ट नंबर। यस, वेटिंग लिस्ट नंबर आपने निकालना जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि अगले राउंड को आप जा सकते हैं कि नहीं, मतलब आपको मिलेगा कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बताया वेटिंग नंबर, बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह से निकाल के दिया है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो मैंने वापस अभी समझाया कि वेटिंग नंबर निकालना मतलब आपके रैंक जो है वो रैंक से आपको जो कॉलेज चाहिए, जो कॉलेज का आपकी कैटेगरी का लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट का रैंक आपको कैलकुलेट करना है, और वो रैंक कितना है वो मुझे भेजना है। सो डू वी हैव टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज अलॉटेड इन द सेकंड राउंड टू बी एबल टू गो टू थर्ड राउंड? ये सबसे अच्छा रहता है कि आप सेकंड राउंड को एडमिशन ले लो और थर्ड राउंड को जाओ। अगर नहीं आप जाते तो थर्ड राउंड को वापस रजिस्ट्रेशन करना पडेगा। तर जर ओबीसी कॅटेगरी असेल आणि आपण ओपन कोटा थ्रू झाला असेल तर स्कॉलरशिप लागू होते का? हो, होते। तुम्हाला जरी ओपनची सीट मिळाली ओबीसी असताना तरी तुम्हाला तुमच्या ओबीसीचीच फी लागणार। कॅन वी अटेंड अदर स्टेट काउन्सिलिंग आउटसाइड इंडिया फॉर राऊंड टू? आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया इट्स युअर डिसिजन। म्हणजे तुम्हाला रशिया बिशियामध्ये जायचं असेल तर तुमचा निर्णय आहे।
सर जर थर्ड राऊंड मध्ये कॉलेज नाही भेटलं तर फर्स्ट राऊंडचं कॉलेज सीट रिझर्व राहतं का? नाही राहत, अजिबात नाही राहत. तुम्ही ते ऍडमिशन घेतली असेल तरच राहतं. ते तुमच्या नावासमोर आलं म्हणून काही तुमच्या हक्काचं सीट नाही झालं ते. त्यामुळे तुम्हाला जर थर्ड राऊंडला सीट नाही मिळाली तर तुम्ही आता सांगायचं की अरे आम्हाला ते फर्स्ट राऊंडला मिळालं होतं ना, मग तेच आम्ही आता घेणार. असं होत नाही. तुम्ही फर्स्ट राऊंडला जाऊन ऍडमिशन नाही घेतली तर त्याचं तुम्हाला ते मिळत नाही. त्यामुळे तुम्हाला जर सिक्युअर राहायचं असेल तर ऍडमिशन घेऊन पुढे जाणं चांगलं असतं. सर, कॅन यू सेंड BDS महाराष्ट्र स्टेट कट ऑफ? ऑलरेडी सेंड ऑन द ग्रुप, बट वी विल सेंड टुमारो विथ डिटेल कॉलेज वाईज. सर, BDSच्या सेमी गव्हर्नमेंट कॉलेजला मुलींना फीज माफ असते का? हो, असते. महाराष्ट्रात सगळीकडे मुलींना फी माफ आहे. कॅन वी रिपीट आवर चॉईसेस इन राऊंड टू आफ्टर टेकिंग फ्री एक्झिट? येस, you can repeat. Is it compulsory to leave the college allotted in the first round if you get a college in second round? Yes, it is compulsory to leave college of first round when you get a college in the second round. हे अतिशय महत्वाचं आहे. हे लक्षातच ठेवलं पाहिजे. सर, इफ वी वेट फॉर थर्ड राउंड और स्ट्रे ऑफ MBBS काउन्सिलिंग, विल इट अफेक्ट काउन्सिलिंग ऑफ BAMS काउन्सिलिंग? येस, इट इज गोइंग टू अफेक्ट. कारण ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या तिन्ही राऊंडला जर नाही मिळालं तर तुम्ही जाऊ शकता स्ट्रे राऊंडला. पण स्ट्रे राऊंडला मिळालं आणि मग तुम्हाला वाटलं की अरे BAMS ला आपल्याला जास्त चांगलं मिळतंय, मग ते घ्यायला पाहिजे होतं, तिकडे जाऊ आपण. तर तिकडे निकडे दोन्हीकडे नाही करता येणार. हे लक्षात ठेवा. BDS प्रायव्हेट कॉलेजला पण मुलींना फी माफ असते का? होय, BDS कॉलेजला पण फी माफ आहे. ज्यांचं उत्पन्न 8 लाखाच्या आत आहे. 8 लाखाच्या पेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर फी माफी नाहीये. त्यामुळे ते नक्कीच तसं असतं. इफ वी गेट अ कॉलेज इन द राऊंड टू, is it mandatory to take admission? Yes, it is mandatory. If I have given six choices and I get the sixth choice college expecting an even better college, should I go for the third round? Yes, you must go for the third round. You must give betterment choices of all five colleges. And if you get the college, you can shift from your sixth college to fourth college if you get the admission. If I take admission in the round two and go for the round three, will my second college seat will be secured? It will be secured if you don't get college in the third round. But if you get college in the third round, you have to shift from second round college to third round college. फर्स्ट राऊंड मध्ये ऍडमिशन घेतलं आणि राऊंड टू ला सुद्धा कॉलेज लागलं, पण आपल्याला नकोय, तर आता आपल्याला राऊंड वनची ऍडमिशन तशीच राहते का? नाही राहत, नाही राहत, नाही राहत. कारण प्रॉब्लेम काय आहे की तुम्ही पहिल्या राऊंडला कॉलेज घेतलं आणि तरी तुम्ही चॉईस टाकले दुसऱ्या राऊंडला, कारण तुम्हाला ते हवे होते. आणि मग तुम्हाला ते हवेत म्हणल्यानंतर तुम्हाला तिथं शिफ्ट व्हावंच लागेल. असं नाही चालणार की तुम्ही शिफ्ट नाही झाले, नाही का? त्यामुळे ते शिफ्ट व्हावंच लागेल तुम्हाला. हे लक्षात ठेवा. पहिल्या राऊंडचं कॉलेज घेतलं आणि मग नंतर दुसऱ्या राऊंडला म्हणले नाही आता मला पहिल्या राऊंडच पाहिजे, आता मला हे नको, असं चालत नाही. हे मी खूप वेळा सांगितलेलं आहे. हम्म. अजून काय प्रश्न विचारायचे आहेत? और कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अभी 5 मिनट भी नहीं रह गए, 4 मिनट 25 सेकंड रह गए. तो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. हम्म. आता आपण परत एकदा सलाइंट फीचर्स पाहूया. एक महत्वाची गोष्ट, कॅन वी अटेंड द काउन्सिलिंग ऑफ सेकंड राऊंड ऑफ अदर स्टेट? येस, यू कॅन अटेंड. सर, जर स्टे राऊंडला पण कॉलेज नाही भेटलं तर BAMS काउन्सिलिंगला प्रॉब्लेम येणार का? नाही येणार. तर प्रेफरन्स लिस्टमध्ये जर 6 नंबरचं कॉलेज लागलं असेल तर मग सेकंड राऊंडमध्ये फक्त वरचे 5 कॉलेज टाकायचे का? 5 कॉलेज टाकू शकता तुम्ही, 10 पण टाकू शकता, तुम्हाला जशी मर्जी आहे तसे टाकू शकता. डीमला स्कॉलरशिप मिळू शकते का? नाही मिळू शकत. डीमला कुठलीही कॅटेगरी नाही, कुठलीही स्कॉलरशिप नाही. 8 लाखाच्या आत उत्पन्न असेल तरी सुद्धा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देतं, पण त्या स्कॉलरशिपमध्ये पूर्ण कोर्समध्ये मिळून 9 लाख रुपये ते देतात. म्हणजे तुमची फी असते 1-1.5 कोटी आणि तुम्हाला मिळतात 9 लाख रुपये. ओपन कॅटेगरी मुलींसाठी सेमी गव्हर्नमेंट डेंटलमध्ये फी माफ आहे का? आहे. फर्स्ट राऊंड सेकंड राऊंड BDS ला घेतला तरी आपण BAMS ला ट्राय करू शकतो ना? BDS ची ऍडमिशन तशीच राहते का? तशीच नाही राहत ना. तुम्हाला जर तुम्ही BAMS चं कॉलेज मिळालं तर तुम्हाला BDS चं सोडावं लागेल. तुम्ही दोन ठिकाणी ओरिजिनल डॉक्युमेंट कसे देऊ शकाल? ओरिजिनल डॉक्युमेंट एकाच ठिकाणी देता येतील ना.
When is the BMS registration getting started? Might be after 22. सर आपण सेकंड राऊंडला कॉलेजेस टाकले आणि तरी ऍडमिशन नाही भेटली सेकंड राऊंडला, तर डिपॉझिट जप्त होते का? तुम्ही सेकंड राऊंडला कॉलेज घेतलं आणि ते सोडलं तरच डिपॉझिट जप्त होईल. तुम्हाला मिळालंच नाही तर डिपॉझिट जप्त नाही होणार. फर्स्ट राऊंडला कॉलेज सोडले, सेकंड आणि थर्डला कॉलेज नाही मिळाले, तर स्टे राऊंड करू शकतो का? हो, फ्री एक्झिट घेतली असेल तर स्टे राऊंड करता येईल. अजून काय कोणाला विचारायचं आहे? आता 2 मिनिटं राहिलेले आहेत. आपण समराईज करू की तुम्हाला आता उद्यापासून कॉलेजला जायचंय. कॉलेजला जाताना आपल्याला डीडी घेऊन जायचंय, आपल्याला आपले ओरिजिनल डॉक्युमेंट घेऊन जायचे, झेरॉक्सचे सेट घेऊन जायचे, पेन ड्राईव्ह घेऊन जायचा आहे आणि त्याचबरोबरीने आपल्याला आपल्या अलॉटमेंट लेटर घेऊन जायचंय. आपल्याला पहिल्या राऊंडच्या नंतर दुसऱ्या राऊंडला ऍडमिशन न घेता जायचं असेल तर काही करायचं नाही, त्याला फ्री एक्झिट म्हणतात. त्याच्यानंतर जर आपल्याला सेकंड राऊंडला चॉईसेस द्यायचे असतील तर कॉलेज ऍडमिशन घेऊन आपण सीट सिक्युअर ठेवून आपण पुढचे राऊंडचे चॉईसेस देऊ शकतो. पहिल्या राऊंड पासून दुसऱ्या राऊंड, दुसऱ्या